Hello bachcho, let's see this question. The question says that the fraction of total volume occupied by the atoms present in a cubic lattice in a simple cube is option A pi by 3 root 2, option B pi by 4 root 2, option C pi by 4 and option D pi by 6. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दो जो फ्रैक्शन है ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स जो प्रेजेंट रहते हैं इन अ सिंपल क्यूब वो कितना है। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करके बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द fraction of total volume occupied by atoms। ठीक है, जो कि कहाँ किस में प्रेजेंट है इन अ सिंपल क्यूब। तो एक सिंपल क्यूबिक लैटिस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज द सिंपल क्यूबिक लैटिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉर्नर्स रहते हैं ना, इस पे एक एक एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक ऐसा एक एटम प्रेजेंट रहेगा इन दिस कॉर्नर, एक ऐसा एटम रहेगा प्रेजेंट इन दिस कॉर्नर, और ऐसे ही एटम्स प्रेजेंट रहेंगे इन दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर, यानी कि 8 कॉर्नर्स के अंदर ऐसे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने इलेबोरेट करके बताया यहाँ पे ये दो एटम्स को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ए को मान लिया जाता है एज द साइड ऑफ द क्यूब, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है दिस इज द रेडियस ऑफ दिस एटम, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का दिस इज द रेडियस ऑफ अनदर एटम। तो वी कैन से कि अ साइड ऑफ द क्यूब ए इज इक्वल टू 2 into radius of the atoms that are present in the corner। ठीक है, अगर हम देखें तो अगर if we have to calculate the total number of atoms that are present in a total number of atoms, या फिर हम कह सकते हैं particles that are present in the simple cubic lattice, तो वो कितना होगा। सिंस यहाँ पे देखो 8 एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन ये 8 एटम्स सिर्फ इस क्यूबिक लैटिस के अंदर नहीं प्रेजेंट है। ये 8 एटम्स जो होते हैं ना, ये एडजेसेंट और दूसरे 8 एडजेसेंट क्यूबिक लैटिस से शेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक जो एटम है उसका सिर्फ 1/8 पार्ट ही इस क्यूबिक लैटिस में रहता है। तो ऐसे कितने एटम्स हैं यहाँ पे, 8 और एटम्स हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 एटम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स इस पूरे क्यूबिक लैटिस के अंदर सिर्फ एक ही है। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें तो वॉल्यूम भी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू द volume of sphere, because atom is spherical, so that will be equal to 4 pi r cube divided by 3। तो अभी नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1 ही है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहाँ से 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम। अब अगर ये वाला इक्वेशन हम देखें, ठीक है, इसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं r इज इक्वल टू a by 2। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे देखना है तो द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूब, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूब का फॉर्मूला कैसा होता है, इट इज ए क्यूब, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन अ सिंपल क्यूब, वो निकालना है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन कैसा आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द एटम्स दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज ए क्यूब। अब आर क्यूब की जगह हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई एंड a/2 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ये a/2 क्यूब हो गया एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे a क्यूब है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4/3 पाई इंटू यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो इसको अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4/3 इंटू पाई। ठीक है, एंड यहाँ पे ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिलेगा 1/8। ठीक है, एंड फर्दर इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास पाई बाय 6। ठीक है, 4 यहाँ से कट कट हो जाएगा
एंड यहाँ पे आएगा 2, सो 3 2s are 6 एंड ऊपर पाई है तो पाई बाय 6. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी. So I hope you have understood it well. Best of luck.